सर आज का कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डीएफएस ने हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक एफआई सैचुरेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट में एक आयोजन करना है, जिसमें हमें री केवाईसी के रिगार्डिंग जनधन खाते खोलने और नॉमिनेशन के रिगार्डिंग जो उनके जिनके नॉमिनेशन है उनका नॉमिनेशन करवाना, या जनधन खाता हो गया, सुरक्षा जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया और अटल पेंशन योजना, इन सबकी जानकारी दी जा रही है कस्टमर्स को। सर कितने लोग हैं जो पहुंचे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अगर देखा जाए तो कम से कम में 300 से 400 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिनमें मलिया पिंड में ये आयोजन किया जा रहा है, जो कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पंजाब स्टेट में स्थित है। तो अच्छा प्रोग्राम रहा, यहाँ के सरपंच साहब भी काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं। आज कुछ चेक भी वितरित किए गए। हाँ, चेक वितरण का उसमें जिनको हमने क्रेडिट प्रोवाइड कराया, जैसे किसी को लिमिट की जरूरत है, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, या फूड प्रोसेसिंग के लिए हो गया, या प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग सेंटर वगैरह हो गया, या पीएफएमई जो जैसे जो खाते हो गए, उनमें लोन के हमने जो है चेक वितरित किए हैं। और ये जो खाते हैं अब तक कितने खुल चुके हैं? अभी तक पूरा अनुमान है जो खाते खुल गए हैं, कम से कम 300 खाते खुल चुके हैं। अभी शाम तक का ये कैंप रहेगा हमारा 4 से 5 बजे तक, तो अभी और संभावना है 2 से 300 खाते और खुल जाए। ये जो चेक बंटे गए, ये कहाँ से चेक बंटे गए? ये किसान को जो हमने ऋण मुहैया कराया है उनकी ज़रूरतों के अनुसार, ये उसके चेक हम लोगों ने वितरित किए हैं। कितने लोगों को चेक दिए गए? ये चेक 10 लोगों के आसपास लोगों को दिया गया है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड हो गए और फूड प्रोसेसिंग सेंटर का हो गया है सारे। जैसा कि मैंने अपने अधिवेशन में भी बोला, भारत सरकार ने 3 महीने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है वित्तीय समावेशन का। ये सैचुरेशन कैंप है, मतलब जो भी आदमी 57 करोड़ खाते खुल चुके हैं, उसके बावजूद जो भी आदमी बचता है, कोई भी परिवारजन किसी का बचता है, किसी का साथी बचता है, किसी का मित्र बचता है, तो वो उन अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को बैंकों में लाए और उनका पीएम जनधन खाता खुलवाए, जिससे कि और बाकी जो बीमा सुरक्षा योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ उठाए। यही भारत सरकार का कहना है कि कोई भी आदमी वंचित नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये सैचुरेशन कैंप चलाया जा रहा है। 3 महीने के लिए ये है। हाँ सर इस खाते में कितने पैसे रखने जरूरी है? देखो, इस खाते में कोई भी पैसा रखना जरूरी नहीं है, ये जीरो बैलेंस से भी चल सकता है, लेकिन लेन देन होना बहुत जरूरी है। अगर आप लेन देन नहीं करोगे तो 2 साल में डॉर्मेंट हो जाएगा। अगर लेन देन करते भी रहोगे तो भी 10 साल में केवाईसी दोबारा करना। ये पर्टिकुलर किसी किसी के लिए कि जनरल कैटेगरी नहीं, सबके लिए होता है ये क्योंकि लो रिस्क खाते हैं इसलिए 10 साल है। हमारा खाता में है, हमें भी उसका 3 या 5 साल के बाद केवाईसी करना पड़ता है। ये रिजर्व बैंक का कानून है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम जनधन को केवाईसी करना है, मेरे अपने खाते में भी मुझे 3 साल के बाद केवाईसी करना पड़ता है। इन खातों में कितने पैसे रख सकते हैं और कितने लिमिट क्या है? इन खातों की लिमिट 50,000 की ट्रांजैक्शन की लिमिट है, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस करती है तो ये खाते जो है नॉर्मल सेविंग्स बैंक खाते में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए एक बार दोबारा केवाईसी करना पड़ता है। 20 रुपए जो बीमा है वो 2 लाख रुपए बीमा राशि है। हर साल उसकी फीस 20 रुपए है। एक ही बैंक में सभी बैंकों में ट्रांसफर नहीं, वो आप सब बैंक में कर सकते हो, लेकिन आपको जो बेनिफिट है वो आपको जो भारत सरकार का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी जिसको बोलते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर कल्याण योजना, किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सबको मिलता है, वो एक खाते में ही मिलेगा। सर आज गाँव मलिया में जो कैंप लगाया है, इसमें लोगों का रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस आप देख सकते हैं, कम से कम 500 आदमी है या 6 बीसी लगे हुए हैं और बीसी निरंतर काम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है। और ये जो लोग यहाँ आए हैं वो भी, और जो लोग यहाँ आके अपने साथी लोगों को प्रचार करते हैं, उससे ये काम काफ़ी तरक्की करेगा। और मेरे ख्याल में जो है पूरा सैचुरेशन जो है टारगेट हम अचीव कर लेंगे। ये जो कैंप है 3 महीने लगातार चलेगा। कैंप 3 महीने नहीं, इस तरह के कैंप हर ग्राम पंचायत में होने हैं। भारत सरकार पूरे भारत देश के हर ग्राम पंचायत में एक कैंप कम से कम लगना है। उसके बाद तो बीसी लोग लगे हुए हैं, शाखाएं खुली हैं। राजेश सर आज का जो ये प्रोग्राम है, क्या है ये प्रोग्राम? जी देखिए, भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सारी स्कीमें हैं, जिनमें से एक स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस जनधन योजना के 10 साल आज पूरे हो चुके हैं, अभी इस साल। और हमें एक बैंक का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हर खाते में आपको
10 साल बाद KYC दोबारा से देनी होगी। उसी के क्रम में सरकार द्वारा चलाई गई ये 3 महीने की कार्यक्रम योजना है, जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारीगण जो हमारे केंद्रीय कार्यालय से है, हमारे बैंक के और बाकी बैंकों के भी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को ये इस बात की मतलब अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये खातों को KYC दोबारा से कराइए, दोबारा से KYC के जो कागज़ हैं वो जमा कराइए, ताकि वो खाते चलते रहें और उसमें सारी जितनी भी सरकार द्वारा की गई लाभार्थी योजना है उन सब के पैसे उसमें आते रहें, है ना। लोगों का जो रुझान है कैसा दिख रहा है? रुझान बहुत अच्छा है। अब हमें पिछले कहते हैं 2 दिन में यहाँ पे हमने 100 से ज़्यादा खाते खोले हैं, उतनी ही हमने सुरक्षा बीमा योजना की है और हम आगे भी कहते हैं यहाँ पे अपने बैंक मित्र के माध्यम से, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के माध्यम से और भी कार्य करते रहेंगे। मलिया गांव में हमने आज यहाँ पे इस मलिया गांव के जो एलिमेंट्री स्कूल है यहाँ पे ये प्रोग्राम किया, जहाँ पे हमारे केंद्रीय कार्यालय से हमारे कार्यपालक निदेशक श्री विवेक भाई जी आए हुए हैं और उन्हीं के करकर्मों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और भी स्कीमें हैं? इसके अलावा हमारे पास अटल पेंशन योजना की भी स्कीम है सरकार की तरफ से, जिसमें कि आप एक छोटी रकम अगर अगले कहते हैं 60 साल की उम्र तक जमा करते हैं तो आपको रेगुलर पेंशन मिलेगी। उस पेंशन को मिलने के बाद अगर किसी व्यक्ति के नाम से मिलती है तो उसकी वाइफ को मिलेगी उसके मरने के बाद, और उसके बाद भी उसके बच्चों को एक मोटा अच्छा खासा रकम मिलता है, तो वो भी हमारी शाखाओं में है, वो भी हम दे रहे हैं। ये पूरे देश में किया जा रहा है, ये ना ही सिर्फ जिले में, ये पूरे देश में किया जा रहा है और हमारे जो बड़े अधिकारी हैं जो मुंबई से हर अलग अलग क्या कहते हैं गाँव में अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज अमृतसर के क्षेत्र में हमारे कार्यपालक निदेशक जिला कर्मचारी के लोगों को अगर लाभ लेना हो उन्हें कहाँ पे पहुँचना पड़ेगा? उन्हें सेंट्रल बैंक की हमारी शाखा है पालासोर में है, हमारी शाखा तरन तारण में है, हमारे पास वहाँ दोनों जगह पे दोनों BCs हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम आगे चल करके मलिया गांव में भी एक BC अपॉइंट कर सकते हैं, है ना।